हम इनकी तारीफ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि बॉलीवुड में तुमने वो भांड गैंग की तो बहुत तारीफ सुनी है, वो उसकी भी सुनी है, सुनिए ना। आप अपने बच्चे को बुरा मत मानना भाई साहब। कलाम की तरह बनाना चाहते हो या सलमान की तरह बनाना चाहते हो? कलाम की तरह। नहीं, सलमान की तरह बनाओ ना, मजा आएगा। कैसे जय जय कैसा रहेगा बताओ ना। कलाम की तरह नहीं तो फिर क्या पैसा कमाएगा सलमान की तरह बनेगा? तो पैसे नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। पैसा तो कमा लेगा पर इज्जत नहीं कमा पाएगा। तो कलाम साहब ने इज्जत कमाई है, इज्जत कमाई है। पैसा पैसा उतना नहीं कमाया होगा, कमाया होगा पर उतना नहीं कमाया होगा जितना सलमान ने कमाया। और सलमान, एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट रुक तो जाओ। सलमान ने पैसा तो बहुत कमाया है, हाँ। इज्जत कमाई होगी पर उतनी नहीं कमाई होगी जितनी कलाम साहब की जितनी इज्जत। घर में फोटो लगानी है, एक तरफ सलमान और एक तरफ कलाम हो, किसकी फोटो लगाओगे? मैं तो कलाम पे आऊँगा। दोस्तों, खान सर ने हर जिले में एक हॉस्पिटल खोलने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि जो महंगे महंगे इलाज है, जिसकी किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, मात्र केवल 200-400 रुपये में डायलिसिस होगा, एक्सरे 35 रुपये में होगा। दिल्ली का दीपक है, बातचीत करेंगे कि खान सर के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे खान सर को ट्रोल भी करते हैं। क्या कहेंगे, खान सर के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पत्रकार महोदय, आप ये जो अच्छे मुद्दे उठाते हो धर्म और देश के लिए, समाज के लिए, उससे सबसे पहले तो ग्राउंड खबर के पेज को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और जिसको बुरा लगता है, तुम्हें बुरा लगे, खान सर जैसे व्यक्तियों को ऐसे पेज सपोर्ट करेंगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति की मैं फोटो लेके खड़ा हूं, ये व्यक्ति वो है जो नाम के आगे खान लगाता है, मगर दिल्ली के दीपक को ऐसे राम भक्त की जरूरत है जो तिलक लगाता है, 15,000 बहनों से राखी बंधवाता है, ना कि उनको ये बोलता है कि तुम इंस्टाग्राम में रील बनाओ, ना कि वो उनको ये बोलता है कि तुम जाकर इंस्टाग्राम वालों की लड़कियों की तरह जो है ठुमके लगाओ, और ना कि वो ये बोलता है कि तुम्हें मैं सैयारा पिक्चर दिखाऊंगा। अगर उसने 15,000 लोगों से बहनों से राखी बंधवाई तो उसने क्या गलत करा? आज भारत में शिक्षा के नाम पे माफिया चल रहा है, आज भारत में हॉस्पिटैलिटी के नाम पे माफिया चल रहा है, आज मरे हुए के नाम पे 4 दिन तक उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है और उसके नाम का बिल फाड़ा जाता है 4 लाख का। तो खान सर जो है वो दलाली बंद करने के लिए आया है। खान सर को केवल उस बंदे से दिक्कत लोगों को हो रही है जो खान सर को चाहते हैं कि खान सर जो माफिया को बंद कर रहे हैं, वो माफिया राज के खिलाफ खान सर खड़े हो गए हैं। और पहले इन्होंने ये देखो, ये जो मशीनें हैं ना, ये मशीनें भगवान ना करे कि खान सर के कोई परिवार के लिए नहीं आ रही, ये मशीनें वो मशीनें हैं जो विदेश से मंगाई है। अब देखो भाई साहब, बुरा मत मानना, कितना फंड आया है, किससे आया है, क्यों आया है, कैसे आया है। ए, भंडारे की लाइन में खड़े होकर नमक कम बताने वाले सुनो, कोई काम कर रहा हो ना, उसको काम करने दो। उससे ये मत पूछो कि भंडारे की लाइन में भंडारा कैसा बना तो नमक कम बता दो, आलू कितना आया था, घी कितना आया था, आटा कितना आया था। अरे बुड़वक, तुम कभी कुछ करते नहीं हो मगर लोगों के ऊपर उंगली उठाते हो। अगर ये व्यक्ति कर रहा है तो ये अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा। भगवान ना करे किसी की किडनी खराब हो, भगवान ना करे किसी का डायलिसिस हो, मगर जिसका हो रहा है वो 4,000 रुपये नहीं दे पाएगा। ये व्यक्ति 300-400 रुपये में उसका काम करना चाह रहा है। भगवान ना करे किसी को एक्सरे की जरूरत पड़े, भाई साहब प्राइवेट हॉस्पिटल की पार्किंग भी 50 रुपए की है और ये 25 रुपए में एक्सरे कर रहा, 35 रुपए में। 35 रुपए में तो छोले कुलचे नहीं आ रहे ढंग के, कैसी बातें कर रहे हो। और ये व्यक्ति शिक्षा में क्रांति लाया। आज शिक्षा में क्रांति लाने के बाद एक बहन ने इनसे राखी बंधवाई। कुछ लोग कह रहे बिजनेस कर रहे हैं केवल। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा बिजनेसमैन, मैं कह रहा हूँ, हर प्रांत में होना चाहिए, ऐसा खान सर हर राज्य में होना चाहिए। और अगर लोगों को लगता है कि इन्होंने मेरे को बोल के वीडियो डलवाई है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे खान सर और 10-20 आए और मेरे को वो भी बोले, मैं उनकी वीडियो डालूंगा। अरे भाई, अगर तुम अपनी माँ के पैर धो के पी रहे हो और तुम वीडियो डाल रहे हो तो मुझे मोनू शर्मा जैसा भाई पसंद है, चाहे तुम दिखावा कर रहे हो। और अगर तुम गाय को रोटी खिला के वीडियो डाल रहे हो तो मुझे खुशी है। पहले होता था गुप्त दान, क्योंकि पहले शास्त्रों में लिखा था। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सेवा कर रहे हैं, अब्दुल कलाम साहब अगर मिसाइल बनाने के बाद फोटो नहीं डालते, वीडियो नहीं दिखाते, तो दुनिया को कैसे पता लगता कि ये मिसाइल मैन है? उन्होंने फोटो वीडियो डाली प्लस कर्म करा। हाँ, कर्म करना जरूरी है, फोटो वीडियो डालो मगर कर्म अच्छे करो। पद्मश्री जिनको मिलता है उसका रिकॉर्ड देना पड़ता है। विरोधी कहते हैं लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मजे लेते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। भाई साहब देखो, ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति ये ठरक बना नहीं कर रहा, ये व्यक्ति अय्याशी नहीं कर रहा। अगर ये व्यक्ति सर में लड़कियों के लिए देखो खोल दिया फ्री में हॉस्पिटल, ये मेरे को बात बताओ, यहाँ मिलेगी सारी टॉप क्लास की सुविधाएं। ये जो अस्पतालों में बेड है ना, ये दलाली वाले बेड हुए हैं प्राइवेट में, ये दलाली होती है इनमें। मतलब कि लोग कहते हैं वेंटिलेटर,
लोग कहते हैं वेंटिलेटर चाहिए। अब वेंटिलेटर चाहिए तो बुरा मत मानना, लोग कहते हैं जी लाओ 5 लाख रुपए दो, लाओ 4 लाख रुपए दो। इनके वेंटिलेटर पे भगवान ना करे दलाली नहीं चलेगी। अगर भगवान ना करे किसी का पेशेंट मर गया है ना, तो उसको वेंटिलेटर पे लेटाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये संस्था चलाना चाहता है। ये हॉस्पिटैलिटी के नाम पे ना अस्पताल में दलाली नहीं करना चाहते। और अगर ऐसे व्यक्ति आगे आकर सेवा करना चाहते हैं तो दिल्ली का दीपक खान सर जैसे व्यक्तियों को दरखास्त कर रहा है कि आप लोग आगे आइए और सेवा करिए और हम आपके साथ हैं। अरे खान सर ने 15,000 लड़कियों से राखी बंधवाई है आज की डेट में। मोनू शर्मा, कुछ लोग कह रहे दिखावा है। ऐसा दिखावा आप भी करो। आपने कितनी लड़कियों के साथ फोटो खिंचा के डाली है रे इंस्टाग्राम वाली सैयारा वाली, ए सैयारा वाली, तूने कितनी लड़कियों के साथ फोटो खिंचा के राखी डाली है रे लड़की? तूने भाई की फोटो नहीं डाली, मगर तुम वो वाली पिक्चर वीडियो डाल दी 3 बजे रात को ऐसे चुम्मा ले रहे हैं। खान सर ने कब बोला इंस्टाग्राम में रील डालो? खान सर कहता है डॉक्टर बनो, खान सर कहता है इंजीनियर बनो, खान सर कहता है प्रोफेसर बनो, खान सर कहता है जज बनो, खान सर कहता है आर्मी में जाओ और देश की सेवा करो और मेरे को 7500 रुपए दो। और भाई फ्री में पढ़ाते हैं उनको जो जरूरतमंद होता है, फ्री में ना पढ़ाएगा अगला सबको, क्योंकि अगले के घर में भी भाई साहब पानी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मेंटेनेंस का चार्ज लगता है। और सुन लो, 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए में ना लोगों ने धंधा बना रखा है। एक गरीब का बच्चा जो है वो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर की पढ़ाई 50 लाख रुपए की प्राइवेट में, और काबिल व्यक्ति को खान सर फ्री में पढ़ाता है। काबिल व्यक्ति जाके उनके पैर छूता है और जब वो जाकर सलूट करता है ना वर्दी पहन के, तो लोगों की लपलपा जाती है। विरोधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो सवाल भाई साहब देखो, मैं विरोधियों को तो यही कहना चाहूंगा कि विरोधी तो आपके भी बथेरे हैं, विरोधी तो मेरे भी बथेरे हैं, मगर 108 किलो का दिल्ली के दीपक के जो पक्ष में 95% लोग हैं ना, आज उनकी दुआ का कमाल है कि अगर मैं 2 दिन भी खाना नहीं खाता तो इसी एनर्जी से, इसी लेवल से और इसी तरीके से, इसी तेवर से मैं लोगों को ज्ञान देता हूं, धर्म की बात करता हूं, और जब तक जिंदा हूं तब तक राम का नाम लूंगा और खान सर जैसे व्यक्तियों की बात करूंगा। और जो लोग मोदी और योगी के लिए बोलते हैं उनके पक्ष में बोलूंगा। ये व्यक्ति, एक बात बताओ, अपने हाथ में गांजे की पुड़िया लेके खड़ा है क्या? दारू की बोतल है ये क्या है? पेन है। ये पेन से क्या होता है मालूम है? कलाम साहब ने इतिहास रचा था, इसी पेन से अब्दुल कलाम साहब ने इतिहास रचा था, और इसी पेन से एक दिन खान सर इतिहास रच के इस दुनिया से जाएगा। देखो भाई साहब, जाना सबने, कोई अमर फल खा के नहीं आया। ये काम कोई नेताओं को करना चाहिए, जो शिक्षा का काम हुआ, स्वास्थ्य का काम बिहार हुआ। के नेताओं ने काम किया होता ना, तो आज मेरा बिहार का युवा दुनिया में राज कर रहा होता। क्योंकि बिहार में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी सबसे ज्यादा भारत में है। जाके चेक कर लो, सर्वे निकाल के देख लो। यूपीएससी का एग्जाम बिहार का सबसे ज्यादा व्यक्ति क्लियर करता है, मगर वो लालटेन वाला व्यक्ति अगर एलईडी लाइट जलाता है ना, तो लोगों को दिक्कत होती है, मंत्रियों के बेटों को, उद्योगपतियों के बच्चों को, उद्योगपति को। अरे ये बैटरी रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति पटना वाला, यार इसका बेटा डॉक्टर बन गया, इसका बेटा जो इंजीनियर बन गया, उसके पीछे खान सर का हाथ है। क्योंकि ये कहते हैं कि आप आइए, आपके पास टैलेंट है तो आपके लिए हम सेवा करेंगे। आपके पास अगर जज्बा है, भाई सुनो, बुरा मत मानना, ये हॉस्टल से जो बच्चे बाहर से आके पढ़ रहे हैं ना, सबकी बात नहीं कर रहा भाई साहब, ये माता पिता को बोल रहा हूँ। क्या बोलूँ मैं, प्रेमानंद महाराज वाली बात हो जाएगी। शादी से पहले 4 रखने वाली और शादी के बाद 4 रखने वाली। 40% बच्चे जो हॉस्टल के नाम पे घर वालों से पैसा मंगाते हैं, भाई साहब वो बच्चे नशा करते हैं। वो बच्चे उस पैसों को भाई साहब गलत जगह उड़ा रहे हैं। दिल्ली का दीपक क्यों सपोर्ट कर रहा है खान सर को? अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। राखी कर भाई, 15,000 लड़कियों से राखी बंधवाई, 156 तरह का खाना खिलाया। और खाना खिलाना इस देश में कौन सा गुनाह है? यहाँ पर तो लोग, भाई साहब बुरा मत मानना, अपनी शादी में खाना खिलाते हैं, उसके बाद भी रिश्तेदार जो है बाहर मुंह बना के चले जाते हैं। और फूफा तो भाई साहब, कभी किसी का जो फूफड़ होता है वो तो कभी खुश नहीं हुआ, तो खान सर से कैसे खुश हो जाएंगे? एक काम करो, तुम एक सर्वे करवा लो कि खान सर के विरोध में कितने लोग खड़े हैं देश में और खान सर के पक्ष में कितने खड़े हैं। भाई साहब हम तो निस्वार्थ ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं। हम तो चाहते हैं खान सर जैसा व्यक्ति हर राज्य में। यहाँ भी 4-5 लोग खड़े हैं। हो सकता है ये जानते हो खान सर को, हो सकता है ये जानते हो। जानते आप खान सर को? नहीं सर, मैंने कभी देखा नहीं ना सुना, मैं तो सर को ये तो देखा जानते होंगे, स्टूडेंट होंगे तो। आप लोग जानते हैं खान सर को? हाँ जानते हैं खान सर को। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हर जिले में एक फ्री हॉस्पिटल हम खोलने जा रहे हैं? सही चीज़ है वो, एकदम एक तरीके से जो चीज़ें सरकार को करनी चाहिए वो खान सर कर रहे हैं, एक टीचर कर रहे हैं, वो भी कम पैसों में सबको सुविधा देकर, तो वो बहुत अच्छी 35 चीज़ है। रुपए में एक्सरे, 25 रुपए में ईसीजी। और भाई साहब भगवान ना करे, जैसे किसी का डायलिसिस होता है, किडनी खराब हो जाए, तो उनको एक लड़की ने आके बोला कि खान सर मैं आपको राखी बांध रही हूँ, मेरे पापा को कैंसर है। तो उसी दिन उन्होंने प्रण ले लिया, और सावन का महीना चल रहा था। सावन का महीना हमारे में बहुत पवित्र होता है, तो सावन के महीने में उन्होंने नींव रख दी, और पहले नवरात्रों को जाकर वहाँ पर वो भूमि पूजन कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं
कैंसर पीड़ित का भी इलाज फर्स्ट, इधर आ जाओ भाई, कैंसर पीड़ित का भी जो इलाज है ना, इधर आ जाओ ना भाई, इधर आ जाओ, कैंसर पीड़ित का इलाज भी जो है मैं फ्री में करूंगा और कोशिश पूरी करूंगा कि आटे में नमक ले लूं। क्या गलत कर रहा भाई वो? मगर ये जो शिक्षा माफिया है, पहले उनके पेट में मरोड़ हो रही थी। आपको याद है, मैं नाम नहीं लूंगा उस इंस्टीट्यूट का, दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट में लोग डूब के मर गए थे, याद है? नाम नहीं लेना, बात बिगड़ जाएगी। एक बात बताओ, जब तुम करोड़ों रुपए बच्चों से ले रहे हो तो तुम्हारे वहां पर बच्चों के निकलने की, जाने आने की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्या बच्चों को तुम मारने के पैसे दे रहे थे? इसीलिए खान सर जैसे लोग जो है ना भाई साहब, बुरा मत मानना, हमें चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के साथ हम खड़े हैं क्योंकि इनके हाथ में कलम है, इनके हाथ में भाई साहब वो चीज है जिससे आप राष्ट्रपति बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो और देश के युवा को सुधार सकते हो। और खान सर जो है ना, इस जन्म में नहीं, अगर अगले जन्म में भी 100 साल के, 125 साल के होके मरे, भगवान करे, हम तो कह रहे जाना तो देखो सबको एक दिन इस दुनिया से, मगर ऐसे खान सर भारत में और बिहार में होने चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों की, एक बात बताओ, सबसे बढ़िया काम क्या लगा खान सर का? सबसे बढ़िया काम ये मोटिवेशन करते हैं लोगों को, करने देते हैं। कोई गरीब घर का हो तो कहते तू जल्दी बनेगा डॉक्टर, कोई गरीब घर का हो तो उसको बोलते तू इंजीनियर जल्दी बनेगा, मगर कहते हैं मुझे नहीं लग रहा एसी की हवा खाने वाला जल्दी बनेगा। जिसने संघर्ष नहीं देखा, जिसने अपने माँ बाप को सेवा करते नहीं देखा, जिसने ये नहीं देखा कि मेरा बाप रिक्शा चलाता है, अरे ये उसको जल्दी पढ़ाते हैं। और एक खासियत बता दूं, ये गरीब और अमीर नहीं देखते, ये इज्जत सबको बराबर देते हैं। एक बात बताओ भाई, बुरा मत मानना, 15,000 लड़कियां राखी बांध रही, कितनी? 15,000 पैसे दे के बुलाई होगी? नहीं है नहीं। अगर ये चाहते तो कहते ना कि जाके इंस्टाग्राम में रील बना, अगर ये चाहते तो ये नहीं कह सकते थे कि जाके तू उसमें रील बना, इसमें रील बना। ये सैयारा पिक्चर दिखाई है इन्होंने? नहीं है, ये पढ़ाई के लिए बोलते हैं, सैयारा पिक्चर देखने को बोलते हैं, पढ़ाई के लिए बोलते। ये क्या बोलते हैं कि सड़क के किनारे नाचो जाके? नहीं इन्होंने भाई साहब, बुरा मत मानना, इनमें केवल वो लड़कियां थी, 15,000 भी कौन, जो लड़की इनकी इंस्टीट्यूट में जुड़ी है। जिस दिन इन्होंने कह दिया ना कि सार्वजनिक लड़की है, मतलब जितनी बहनें मेरे को राखी बांधना चाहे आ जाए, उस दिन आधा पटने में मैं कह रहा हूँ कर्फ्यू लग जाएगा। क्योंकि फिर तो भाई साहब बहुत बहनें ऐसी जो इनको राखी बांधना चाहती है। तो भाई साहब, अगर हम इनकी तारीफ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि बॉलीवुड में तुमने वो भांड गैंग की तो बहुत तारीफ सुनी है, वो उसकी भी सुनी है, सुनिए ना। आप अपने बच्चे को बुरा मत मानना भाई साहब, कलाम की तरह बनाना चाहते हो या सलमान की तरह बनाना चाहते हो? कलाम की तरह। नहीं, सलमान की तरह बनाओ ना, मजा आएगा। कैसे जाए जाए कैसा रहेगा बताओ ना? कलाम की तरह। नहीं तो फिर क्या पैसा कमाएगा सलमान की तरह बनेगा? तो पैसे नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। पैसा तो कमा लेगा पर इज्जत नहीं कमा पाएगा। तो कलाम साहब ने इज्जत कमाई है, इज्जत कमाई है। पैसा पैसा उतना नहीं कमाया होगा, कमाया होगा पर उतना नहीं कमाया होगा जितना सलमान ने कमाया। और सलमान, एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट रुक तो जाओ। सलमान ने पैसा तो बहुत कमाया है, हाँ। इज्जत कमाई होगी पर उतनी नहीं कमाई होगी जितनी कलाम साहब की जितनी इज्जत। घर में फोटो लगानी है, एक तरफ सलमान और एक तरफ कलाम हो, किसकी फोटो लगाओगे? मैं तो कलाम की लगाऊंगा, पर आज का जो यूथ है वो सलमान की लगा के घूम कितने रहा दिन है। तक लगा के घूमेगा सलमान की फोटो? हाँ। जब तक उनका वो करेगा, जब तक ठीक उन्हें है, अकल नहीं मगर आएगी। कलाम साहब कब काम आएंगे? जब उन्हें युद्ध की जरूरत होगी, जब दुश्मन हमला करेगा, जब देश का इतिहास लिखा जाएगा, जब लाल किले में किसी की फोटो लगाने की बारी आएगी और जब तिरंगे की आन शान की बारी आएगी, तो लोग सलमान की फोटो लगाएंगे या कलाम की लगाएंगे? कलाम साहब की लगाएंगे। इसीलिए जब एजुकेशन की क्रांति की बात आएगी तो एक जगह बोला जाएगा कि खान सर जैसे लोग वर्ल्ड में इतिहास रचते हैं, और एक जगह एक बुड़वक था, एक जगह एक ऐसा व्यक्ति जा जो गुरुजी बनकर आया और हार के चला गया बेचारा, जो कह रहा था मैं राजा जी बनने आया हूँ, और आप भी बखूबी जानते हो उसको, मैं इसमें इसका नाम नहीं लूंगा। तो गुरुजी तो दोनों हैं, वो उम्र 55 की है, दिल बचपन का है। गुरुजी तो बहुत सारे हैं देश में। अरे वो गुरुजी वही है जो बोझा लेके अपना चले गए। तो फिलहाल मुद्दा ये है कि खान सर जैसे व्यक्ति, अगर ये भाई साहब, ये डायलिसिस की मशीन है, ये इन्होंने जर्मन से मंगाई है, इसकी जगह मशीन मंगानी चाहिए थी ना इनको। देखे जानते हो एडल्ट पिक्चर? अरे भाई साहब कोई गाली नहीं बक रहा, मैं गाली नहीं बक रहा। इसकी जगह तो मियाँ खलीफा वाली पिक्चर बनानी चाहिए थी ना इनको। ये पता किसके लिए कर रहे हैं? इनके घर में कोई बीमार नहीं है, ये उनके लिए कर रहे हैं जो जरूरतमंद है। भाई साहब 50-50 हजार रुपए ले लेते हैं, 50-50 हजार रुपए लेते हैं छींक मारने वालों से। जैसे ही आपने बोला, रुक जाओ भाई साहब, जैसे ही आपने बोला अच्छी, प्राइवेट हॉस्पिटल वाला कहता चलो काउंटर पे जाके 3,000 रुपए जमा करा दो। अबे छींक आई है तो 2-3 तो उसको खुराक दे दे, ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपने कहा मोर पेट में दर्द होते, उसने में पता क्या कहते हैं, जा 5,000 रुपए जमा कर दो। अरे क्या पता उसको लूज मोशन लगे हों, क्या पता उसके पेट में कोई गलत चीज खाई हो, एक पुदीना की गोली दे दो, सुबह तक आराम हो जाएगा। मगर प्राइवेट हॉस्पिटल में माफिया काम नहीं कर रहा। डेड बॉडी रखी हुई, 4 दिन तक वेंटिलेटर पे, मशीन डाल दी और वेंटिलेटर ऐसे कर रहा, फुक टू 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 टू, बोले वो देखो वो मशीन काम कर रही है, लाओ 2 लाख रुपए दो। और पता लगे वो आदमी तो मर गया है। और सुनो लास्ट है, अगर खान सर हॉस्पिटल बना रहे हैं तो एक उसमें डिलीवरी वार्ड बनाए कि सरकारी अस्पतालों में 90% डिलीवरी नॉर्मल होती है, मगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में 80% डिलीवरी सीजरिंग होती है। आपको पता क्यों? क्योंकि उनको टारगेट दिया जाता है कि अगर आप ऑपरेशन से डिलीवरी करोगे, अगर आप ऑपरेशन करोगे तो आपको मोटा पैसा मिलेगा,
1 लाख मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा, मगर जब आप नॉर्मल डिलीवरी करोगे तो 15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा आप नहीं ले पाओगे। तो सरकारी वालों के पास कोई टारगेट नहीं होता, सरकारी वालों को मजबूरी में ही वो करनी पड़ती, क्योंकि उनकी नौकरी है। सरकारी वालों को प्रण दिया होता है कि तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो मैंने खान सर को रिक्वेस्ट करी है, ये खान सर ने नहीं बोला, मैंने रिक्वेस्ट करी है, जब आप हॉस्पिटल खोलो तो एक छोटा सा वहाँ डिलीवरी वार्ड भी बना दो। कुछ गलत बोला? सही बोला बिल्कुल। क्योंकि गरीब घर की लड़की है भाई साहब, एक बात बताओ, कोई माँ बहन का अगर ऑपरेशन कर दो और उसके बाद भगवान ना करे जब उसका बच्चा हो, आपको पता है ऑपरेशन में और नॉर्मल डिलीवरी में कितना फ़र्क होता है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। एक माँ के जब कमर में भाई साहब टीका लगता है ना, तो उस माँ को पूरी ज़िंदगी के लिए दर्द होता है भाई साहब, ठंड में, गर्मी में, हारी में, बीमारी में। अगर खान सर ऐसा काम कर रहा है तो जब ये युवा, कितने साल के सर? मैं 24 साल का। 24 साल की उम्र में आप खान सर को क्यों पसंद कर रहे हो? सैयारा वाला डायरेक्टर कैसा है? सैयारा वाला डायरेक्टर तो बहुत बेकार है। अच्छा वैसे बुरा मत मानना, ये लड़कियों को हुआ क्या था पिक्चर देखने के दौरान? अरे वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ पीआर स्टंट्स करने चाह रहे थे वो लोग। क्या 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 क्या, एक बार क्या बोला आपने? पीआर स्टंट्स करना चाह रहे थे ताकि उनको भी व्यूज़ मिले और जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा जाके मूवी देखे, जबकि उस मूवी में तो कुछ भी नहीं है। हाँ अच्छा, और उदयपुर फाइल नहीं देखनी चाहिए आप जैसे लोगों को? देखनी चाहिए बिल्कुल। नहीं, उदयपुर फाइल, एक मिनट अमित जानी सर, एक मिनट, हाँ बताना भैया। उदयपुर फाइल्स बिल्कुल देखनी चाहिए। आप भी हाँ। देखने जाओगे? हाँ बिल्कुल धन्यवाद देखने जाएंगे। आपका। ऐसे युवाओं की देश में जरूरत है। मगर ये लड़की जो कर रही थी, एक कौन सी आवाज़ है भाई? अगर रात को 3 बजे ऐसी आवाज़ आ रही हो गली में तो लोग क्या कहते हैं? कोई आ गया होगा चोर। अब आप बोलोगे कि मैंने इनको पटाखे, भाई साहब मैं बुलाया था आपको, पैसे दिए हैं भाई साहब। 3 बजे अगर गली में ऐसे आवाज़ आ रही हो, आपने उसको लड़के को जाना है? वो लड़का, वो सरदार जी क्या नाम है उसका? नहीं, अरे वो जो, अरे वो क्या नाम है उनका जिसका अभी मैंने वीडियो डाली थी, दलजीत दोसांझ के प्रोग्राम में एक लड़की ऐसे कर रही है, तेनू प्यार। एक बात बताओ, इतना प्यार माँ से करा होगा उसने? इतना प्यार अपने बाप से करा होगा? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि खान सर के साथ हम थे, हैं और ऐसे लोगों के साथ रहेंगे। जय श्री राम।